क्या आपको कभी लगा है कि कुछ लोग इतने पॉपुलर क्यों होते हैं? हर कोई उन्हें पसंद करता है, उनकी बात सुनता है, उनके साथ काम करना चाहता है। और आप सोचते हो, मैं भी अच्छा इंसान हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता? दोस्तों, ये स्किल है और इस स्किल को सीखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेल कार्नेगी की लेजेंडरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स, जो आपकी पर्सनालिटी और रिलेशनशिप्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये प्रिंसिपल्स इतने पावरफुल हैं कि दुनिया के टॉप लीडर्स फ्रॉम वॉरेन बफेट टू इलॉन मस्क सबने इस बुक को लाइफ चेंजिंग बताया है। और लास्ट प्रिंसिपल, वो इतना सिंपल है कि आप सोचोगे इतना ऑब्वियस था, पर 99% लोग भूल जाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। ये बुक लिखी है डेल कार्नेगी ने, जो अमेरिका के सबसे फेमस कम्युनिकेशन और लीडरशिप ट्रेनर्स में से एक थे। कार्नेगी ने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमंस को स्टडी किया कि लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बुक 1936 में पब्लिश हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट 90 साल पुरानी है, लेकिन आज भी रेलेवेंट है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदली। 30 मिलियन प्लस कॉपीज बिक चुकी हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी ये बुक हर सक्सेसफुल पर्सन की शेल्फ पे मिलेगी। रतन टाटा से लेकर यंग एंटरप्रेन्योर्स तक सब ने इसको पढ़ा है, क्योंकि इसका मैसेज टाइमलेस है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, तो लोगों से कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। और ये बुक एग्जैक्टली वही सिखाती है, बिना मैनिपुलेटिव बने, बिना फेक बने, जेन्युइनली लोगों के दिल में जगह बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं, पर पहले एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, एक बात बताओ, अगर मैं आपको फ्री में इतनी वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूं और आप सिर्फ एक बटन दबा के सपोर्ट कर सकते हो, तो करोगे या नहीं करोगे? डेल कार्नेगी भी कहते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करो। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लाइक बटन को रेड कर दो और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी बजाते हो, तो मैं समझूंगा कि आप सच में इंटरेस्टेड हो। डील? चलो अब शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 7 गेम चेंजिंग प्रिंसिपल्स दूंगा। क्रिटिसिज्म का पॉइजन क्यों अवॉइड करना चाहिए, लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट कैसे करें, लोगों की डिजायर्स को टैप करने का सीक्रेट, नाम की पावर सबसे अंडररेटेड स्किल, लिसनर बनना स्पीकर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आर्ग्यूमेंट्स को विन कैसे करें बाय नॉट आर्ग्यूइंग, और एक मैजिक फ्रेज जो हर सिचुएशन को टर्न अराउंड कर देता है। हर प्रिंसिपल पे एक रियल स्टोरी भी सुनाऊंगा, तो फोकस से सुनो, क्योंकि ये स्किल्स आपकी नेटवर्किंग, करियर और रिलेशनशिप्स सबको अपग्रेड कर देंगी। पहला प्रिंसिपल है, कभी क्रिटिसाइज मत करो। डेल कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता, सिर्फ ईगो हर्ट होती है और लोग डिफेंसिव बन जाते हैं। पर्सनल हुक, आपने कभी नोटिस किया है जब कोई आपकी गलती निकालता है, आपको गुस्सा आता है ना, डिफेंसिव फील होता है? एग्जैक्टली। तो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे, वो भी यही फील करेगा और आपकी बात सुनने की जगह वो आर्ग्यू करेगा। डेल कार्नेगी ने रिसर्च किया, इवन क्रिमिनल्स अपने आप को इनोसेंट समझते हैं। एल कैपोन जैसे गैंगस्टर भी खुद को जस्टिफाई करते थे। तो अगर क्रिमिनल्स तक अपने आप को सही समझते हैं, तो आम लोगों को क्रिटिसाइज करके क्या मिलेगा? क्रिटिसिज्म ईगो पे अटैक है, और जब ईगो हर्ट होती है तो लोग इंप्रूव नहीं करते, वो रेजिस्ट करते हैं। इंडियन एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर बॉस पब्लिकली बोलेगा तुमने गलत किया, तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। पर अगर प्राइवेटली सजेशन देगा विद रिस्पेक्ट, तो रिजल्ट्स बेहतर होंगे। एक मुंबई का मैनेजर था, हमेशा अपनी टीम को क्रिटिसाइज करता था मीटिंग्स में। टीम अनहैप्पी थी, टर्नओवर हाई था। फिर उसने ये बुक पढ़ी। नेक्स्ट टाइम गलती होने पर उसने प्राइवेटली बात की विद एम्पैथी। टीम का मोराल इंप्रूव हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पर्सनल हुक इनसाइड, शायद आप भी ये करते हो, घर में पार्टनर या पेरेंट्स को टॉन्ट देते हो जब कोई गलती हो, लेकिन नोटिस करो उससे रिलेशनशिप बेटर होती है या बिटर? तो याद रखो, क्रिटिसिज्म से ईगो हर्ट होती है, इंप्रूवमेंट नहीं होती। पर अब सवाल यह है कि अगर क्रिटिसाइज नहीं करना तो क्या करना है? अगला प्रिंसिपल इसका आंसर है। दूसरा प्रिंसिपल, लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। डेल कार्नेगी कहते हैं, ह्यूमंस की सबसे बड़ी नीड है फील इंपॉर्टेंट, और जेन्युइन अप्रिसिएशन से लोग फील इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सेकंड इमेजिन करो, किसी ने आपको कभी एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट दिया हो, जैसे तुम्हारे आइडियाज ट्रूली क्रिएटिव हैं। उस मोमेंट में अंदर एक वार्मथ फील होती है, राइट? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप उस पर्सन को कभी भूलते नहीं। ये होता है जेन्युइन अप्रिसिएशन का रियल इन्फ्लुएंस। पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रिसिएशन तभी काम करती है जब वो दिल से हो।
जब लोग फील करते हैं कि तारीफ असली है, उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन जब तारीफ सिर्फ इंप्रेस करने के लिए हो तो वो फ्लैटरी बन जाती है, और फ्लैटरी हमेशा आर्टिफिशियल लगती है। सिंपल एग्जांपल, अगर आपका कलीग एक रिपोर्ट ब्यूटीफुली डिटेल्ड बनाता है और आप कहते हो, यार तुमने ये रिपोर्ट बहुत क्लियरली स्ट्रक्चर की है, मुझे इंस्टेंटली समझ आया, ये जेन्युइन है क्योंकि आप रीजन एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के बोल दो तुम बहुत स्मार्ट हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। एक दिल्ली का सेल्समैन था, उसका बॉस कभी अप्रिशिएट नहीं करता था, वो डीमोटिवेटेड रहता था। एक दिन नया मैनेजर आया, उसने पब्लिकली अप्रिशिएट किया कि तुमने इस मंथ टारगेट एक्सीड किया, ग्रेट जॉब। उस सेल्समैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, नेक्स्ट मंथ डबल सेल्स की। इंडिया में पेरेंट्स और टीचर्स कम अप्रिशिएट करते हैं, वो सोचते हैं ईगो बढ़ जाएगी। लेकिन सच ये है, अप्रिसिएशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एरोगेंस नहीं। तो याद रखो, लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, उनकी मेहनत को नोटिस करो। लेकिन अप्रिसिएशन देना काफी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग जेन्युइनली आपकी बात सुने, तो अगला प्रिंसिपल सबसे पावरफुल है। तीसरा और बहुत पावरफुल प्रिंसिपल, लोगों की डिजायर्स को टैप करने का सीक्रेट। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, तो अपनी नीड मत बताओ, उनकी नीड दिखा दो। शायद आपने भी ये गलती की होगी। आप किसी को बोलते हो, मुझे ये चाहिए, मेरी मदद करो, पर वो इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम से मतलब है, तुम्हारी से नहीं। कार्नेगी कहते हैं, वर्ल्ड में सिर्फ एक तरीका है लोगों से कुछ करवाने का, उन्हें वो देना जो वो चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अपने बॉस से प्रमोशन चाहते हो, तो मत बोलो मुझे प्रमोशन चाहिए क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। बोलो, सर अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं टीम को बेटर रिजल्ट्स दे सकता हूं, जिससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। देखा, आपने अपनी नीड को बॉस की नीड से लिंक कर दिया। एक बैंगलोर की कंपनी में एक एम्प्लॉय था, उसको रिमोट वर्क चाहिए था। उसने बॉस से बोला, सर मुझे घर से काम करना है क्योंकि ट्रैफिक में टाइम वेस्ट होता है। बॉस ने मना कर दिया। फिर उसने अप्रोच चेंज की, बोला, सर अगर मैं होम से काम करूंगा तो ट्रैवल टाइम सेव होगा और मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव रह सकता हूं, कंपनी को ज्यादा आउटपुट मिलेगा। बॉस ने अप्रूव कर दिया। सेम रिक्वेस्ट, डिफरेंट अप्रोच। आप भी ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम जब किसी से कुछ चाहिए, सोचो इसमें इसका क्या बेनिफिट होगा और वो एंगल यूज करो। तो याद रखो, अपनी नीड के बारे में मत सोचो, दूसरे की नीड के बारे में सोचो। लेकिन दोस्तों, अगला प्रिंसिपल सबसे अंडररेटेड है और बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। चौथा प्रिंसिपल, नाम की पावर। डेल कार्नेगी कहते हैं, अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड टू देम। मतलब किसी के लिए सबसे स्वीट वर्ड उसका अपना नाम है। कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारा नाम लेकर बात करता है तो ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, पर जब कोई भूल जाता है तो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि नाम से अटैचमेंट होती है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी है। जब कोई तुम्हारा नाम याद रखता है तो तुम फील करते हो कि ये पर्सन मुझे इंपॉर्टेंट समझता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग याद नहीं रखते। स्पेशली इंडिया में नेटवर्किंग इवेंट्स या मीटिंग्स में एक बार सुना भूल गए। सॉल्यूशन क्या है? जब कोई अपना नाम बोले, रिपीट करो इमीडिएटली। नाइस टू मीट यू राहुल। उसका नाम 2-3 बार कॉन्वर्सेशन में यूज करो नेचुरली। मीटिंग के बाद मेंटल नोट लो या फोन में सेव करो विद कॉन्टेक्स्ट। एक पुणे का एंटरप्रेन्योर था, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता था पर नाम याद नहीं रखता था। लोगों से दोबारा मिलता तो ऑकवर्ड हो जाता। फिर उसने ये टेक्निक स्टार्ट की, हर नाम को रिपीट करना, फोन में नोट करना। 6 मंथ्स में उसका नेटवर्क डबल हो गया, क्योंकि लोग इंप्रेस होते थे। यार, इसको 3 महीने बाद भी मेरा नाम याद है। आज से ट्राई करो, जब भी किसी से मिलो उसका नाम 3 बार यूज करो कॉन्वर्सेशन में। यू विल सी द डिफरेंस। तो याद रखो, लोगों के नाम याद रखो, ये उन्हें स्पेशल फील करवाता है। लेकिन अगर आप सच में इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हो तो अगला प्रिंसिपल मास्टर लेवल का है। 5वां प्रिंसिपल, अच्छे लिसनर बनो। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो तो इंटरेस्टेड बनो, मतलब खुद ज्यादा बोलने की जगह दूसरों को सुनो। आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में बोलते रहते हैं और आप बोर हो जाते हो, पर कुछ लोग जेन्युइनली सुनते हैं और उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। क्योंकि ह्यूमंस को खुद के बारे में बात करना पसंद है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सक्सेस, अपनी स्टोरीज। अगर आप जेन्युइनली सुनो, आई कांटेक्ट रखो, क्वेश्चंस पूछो, इंटरेस्टेड दिखाओ, तो सामने वाला फील करेगा ये बंदा मुझे समझ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरप्टिंग मत करो, लोगों को कंप्लीट करने दो। क्योंकि जब आप बीच में बोलते हो तो उससे लगता है इसको मेरी बात से मतलब नहीं। इंडियन एग्जाम्पल, अरेंज्ड मैरिज मीटिंग्स में जो लड़का सिर्फ अपने करियर के बारे में बोलता रहता है वो इंप्रेस नहीं कर पाता, पर जो जेन्युइनली लड़की से उसके इंटरेस्ट्स, ड्रीम्स, ओपिनियंस पूछता है वो कनेक्ट कर पाता है।
एक कोलकाता का सेल्स मैनेजर था। मीटिंग्स में हमेशा पिच मारता रहता था, कन्वर्जन्स कम थे। फिर उसने अप्रोच बदला। पहले 10 मिनट क्लाइंट की प्रॉब्लम्स जेन्युइनली सुनी, क्वेश्चंस पूछा, फिर सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग था। कन्वर्जन्स 40% बढ़ गए, क्योंकि क्लाइंट्स को लगा ये बंदा हमारी प्रॉब्लम समझता है। तो याद रखो, लोगों को सुनने का मौका दो, वो तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगला प्रिंसिपल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर बहुत इफेक्टिव है। छठा प्रिंसिपल, आर्ग्यूमेंट से बचो। कार्नेगी कहते हैं, यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अगर तुम जीत गए तो भी तुम हार गए, क्योंकि सामने वाले की ईगो हर्ट हो गई। कभी नोटिस किया है, जब तुम आर्ग्यू करते हो और प्रूव कर देते हो कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तो सामने वाला कन्विंस होता है या बिटर? बिटर होता है ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में ईगो इन्वॉल्व होती है। जब तुम किसी को बोलते हो तुम गलत हो, उसकी ईगो हर्ट होती है और वो तुम्हारी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे तुम सही भी हो। कार्नेगी का सॉल्यूशन क्या है? अग्री मत करो, लेकिन डिसअग्री भी रिस्पेक्टफुली करो। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं समझ सकता हूं आप ये क्यों सोच रहे हो, मेरे पास एक अलग पर्सपेक्टिव है। कॉमन ग्राउंड ढूंढो, पहले अग्री करो जहां पॉसिबल हो, एडमिट करो अगर तुम गलत हो। ये ईगो नहीं, मैच्योरिटी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, फैमिली में पॉलिटिक्स या रिलीजन पे आर्ग्यू करते हो, किसी का मन नहीं बदलता, सिर्फ रिश्ते बिटर होते हैं। बेटर है रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो और टॉपिक चेंज करो। एक दिल्ली का लॉयर था, कोर्ट में हमेशा अग्रेसिव आर्ग्यू करता था। ऑपोजिट लॉयर्स उससे पर्सनली भी पसंद नहीं करते थे। फिर उसने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया, रिस्पेक्टफुली पॉइंट्स प्रेजेंट करने लगा, जब गलत होता एडमिट कर लेता। उसकी रेपुटेशन इंप्रूव हुई, जजेस और लॉयर्स दोनों रिस्पेक्ट करने लगे। आप ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम जब किसी से डिसएग्रीमेंट हो, आर्ग्यू मत करो, कामली अपना पॉइंट रखो विद रिस्पेक्ट। देखना कैसे रिजल्ट आता है। मिनी कंक्लूजन और क्लिफ हैंगर। तो याद रखो, आर्ग्यूमेंट्स विन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। और अब लास्ट प्रिंसिपल, ये सबसे सिंपल है लेकिन सबसे पावरफुल भी। और अब लास्ट प्रिंसिपल, स्माइल। कार्नेगी कहते हैं, अ स्माइल कॉस्ट्स नथिंग बट गिव्स मच। मतलब स्माइल फ्री है, लेकिन इसकी वैल्यू अनलिमिटेड है। आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई स्ट्रेंजर भी आपको स्माइल देता है तो आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील करते हो, पर जब कोई सीरियस फेस से देखता है तो ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि स्माइल यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हर कल्चर, हर कंट्री में स्माइल का मतलब पॉजिटिव होता है। स्माइल से अप्रोचेबिलिटी बढ़ती है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है। जब तुम स्माइल करते हो, तुम्हारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मतलब तुम खुद भी हैप्पियर फील करते हो। इंपॉर्टेंट, ये फेक स्माइल नहीं, जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि लोग फेक स्माइल डिटेक्ट कर लेते हैं। रियल टेक्निक है, जब किसी से मिलो, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचो, ऑटोमेटिकली जेन्युइन स्माइल आ जाएगी। इंडिया में शॉपकीपर्स देखो, जो स्माइल के साथ ट्रीट करते हैं, उनके पास कस्टमर्स ज्यादा रिटर्न करते हैं, पर जो रूड या सीरियस फेस से बिहेव करते हैं, उनके पास एक बार आके लोग वापस नहीं जाते। अल्ट्रा शॉप स्टोरी। एक हैदराबाद की रिसेप्शनिस्ट थी, ऑफिस में सबसे कम सैलरी थी उसकी, पर वो हमेशा स्माइल के साथ ग्रीट करती थी, एम्प्लॉइज से लेकर सीईओ तक। 2 साल में उसको प्रमोट कर दिया, क्योंकि मैनेजमेंट ने नोटिस किया कि वो ऑफिस का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाती थी। कल से ट्राई करो, स्ट्रेंजर को भी स्माइल दो, वॉचमैन को, डिलीवरी पर्सन को, कोलीग को। देखना कैसे एनर्जी चेंज होती है। तो याद रखो, स्माइल आपका सबसे पावरफुल टूल है, इसको यूज करो। तो दोस्तों, समरी करते हैं डे कार्नेगी के 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स। 1. क्रिटिसाइज मत करो, ईगो हर्ट करने से इंप्रूवमेंट नहीं होती। 2. जेन्युइन एप्रिसिएशन दो, लोग फील इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं। 3. लोगों की डिजायर्स को टैप करो, अपनी नीड को उनकी नीड से लिंक करो। 4. लोगों के नाम याद रखो, उनका नाम उनके लिए स्पेशल है। 5. अच्छे लिसनर बनो, लोगों को सुनने का मौका दो। 6. आर्ग्यूमेंट से बचो, रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7. स्माइल करो, यूनिवर्सल लैंग्वेज है पॉजिटिविटी की। ये प्रिंसिपल सिंपल लगते हैं, पर इन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना मुश्किल है। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक भी प्रिंसिपल को डेली प्रैक्टिस करो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग, करियर सब इंप्रूव होने लगेंगे। क्योंकि एंड में सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, लोगों से कनेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, इन 7 प्रिंसिपल्स में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? कमेंट में लिखो। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
क्या तुमने कभी किसी को क्रिटिसाइज करके रिग्रेट किया है, या किसी ने तुम्हें जेन्युइनली अप्रिशिएट किया और तुम्हें अच्छा लगा? शेयर करो अपनी स्टोरी, मैं पढ़ना पसंद करूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एटॉमिक हैबिट्स या थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की समरी बनाओ तो नीचे जरूर लिखो। और दोस्तों, एक लास्ट बात, डेल कार्नेगी कहते हैं एप्रिसिएशन दो, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लाइक बटन को प्यार से दबा दोगे और सब्सक्राइब बटन को भी थोड़ा सा टच कर दोगे, ताकि मैं जानूं कि आप मेरी मेहनत को वैल्यू करते हो। और अगर नोटिफिकेशन बेल भी बजा दी तो समझो तुमने मुझे जेन्युइन सपोर्ट दिया, जैसे डेल कार्नेगी सिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर ये हेल्पफुल लगी तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हर किसी के लिए यूजफुल हैं। लेकिन एक लास्ट बात याद रख लो, डेल कार्नेगी ने ये बुक 90 इयर्स पहले लिखी थी, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी आज भी वही है। लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, इंपॉर्टेंस फील करना चाहती हैं। अगर तुम ये प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो तुम सिर्फ पॉपुलर नहीं बनोगे, तुम जेन्युइनली लोगों के जिंदगी में वैल्यू ऐड करोगे। और जब तुम दूसरों की वैल्यू करते हो तो दुनिया तुम्हें वैल्यू करती है। नेक्स्ट वीडियो तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सी यू सून।